अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बायोमास एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चे हमने विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी को डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर 9th क्लास फिजिक्स, टॉपिक इज बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या है? बायोमास इज ए प्लांट और एनिमल वेस्ट, प्लांट और एनिमल वेस्ट that can be burnt as a fuel। हम पौधों के बकाया जात, प्लांट्स वेस्ट मटेरियल या फिर एनिमल वेस्ट मटेरियल्स, गोबर वगैरह को हम एज ए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फर्दर हम इसके अंदर देखेंगे कि बायोमास इज अ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्न्ड एज ए फ्यूल। ये भी हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है, एज ए फ्यूल के तौर पर हम इनको यूटिलाइज करेंगे। अदर फॉर्म्स ऑफ बायोमास आर, जिसमें हमारे पास है गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट, इसको भी रिसाइकल करके बर्न आउट करके हम फ्यूल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर्म वेस्ट, डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स होते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको भी खुश करके ड्राई करके हम बर्न आउट कर सकते हैं। इसी तरह से शुगर केन, शुगर केन क्या है? ये हमारे पास गन्ना, शुगर केन का जो बकाया जात होता है जिसको हम खुश करके एज ए फ्यूल के तौर पर बर्न आउट कर सकते हैं। ईंटों वाले जो भट्ठे होते हैं वो शुगर केन का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाट करते हैं, ख़रीदते हैं और उसको बर्न आउट करके ईंटें वगैरह बनाते हैं। और ईंटें वगैरह जिनसे ना वहाँ पर क्या होती हैं, बनती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि शुगर केन का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड अदर प्लांट्स, और बाकी प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी, दीज वेस्टेज आर यूज टू रन, ये वेस्ट मटेरियल यूज टू रन पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया। पावर प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऊपर ऑब्टेन होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इन वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी हम ऑब्टेन करेंगे उस तमाम एनर्जी को हम पावर प्लांट को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज दैट यूज, एंड वो इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गेट हाफ ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग बॉक्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जो जंगलात का वेस्ट मटेरियल, जंगलात के प्रोडक्ट्स को, लकड़ी वगैरह को या जो दरख्त होते हैं उनके जो बकाया जात होते हैं, जो आउटर मोस्ट स्टेम होते हैं रूट्स के, उनको भी बर्न आउट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मीन बर्न आउट करेंगे, हीट एनर्जी मिलेगी, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैनी इंडस्ट्रीज दैट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गेट हाफ ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग बॉक्स। बॉक्स कहते हैं यही जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट स्टेम होते हैं उनको बॉक्स कहते हैं। उन बॉक्स को ड्राई करने के बाद, खुश करने के बाद जलाया जाता है, जलाने के बाद हीट एनर्जी ली जाती है, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड अदर वुड वेस्ट, और बाकी जो वुड के वेस्ट मटेरियल होते हैं, मीन ओवरऑल पूरा का पूरा ट्री जो होता है उसको हम बर्न आउट करके जला के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोमास सर्व एज ए अदर एनर्जी सोर्स बट प्रॉब्लम्स आर देयर इन इट्स यूज। बायोमास मीन इन वेस्ट मटेरियल से हम एनर्जी जो ऑब्टेन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स तो है, लेकिन इसके यूज में प्रॉब्लम्स हैं। यूज में कैसे प्रॉब्लम है बच्चे? यहाँ पर मैंने जो बताया कि एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, गोबर, उससे हम कैसे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है उसको लोग क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को खुश करने के बाद डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लोग उसको क्या करते हैं, पहले उसके अबले वगैरह बनाते हैं, अबले वगैरह बना के उसको खुश करके सन एनर्जी के ऊपर खुश करके इसको फिर यूटिलाइज करते हैं जलाने के लिए, हीट वगैरह हासिल करने के लिए, आग वगैरह लेने के लिए इनको खुश करके जलाया जा सकता है। और काफ़ी जगह के ऊपर लोग इस वेस्ट मटेरियल, एनिमल वेस्ट मटेरियल्स को खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं खेतों के अंदर।
और इसी तरह से लोग इसके ज़रिए गैस भी बनाते हैं। और गैस कैसे बनाते हैं, एक वेल टाइप कुआं बनाया जाता है ऐसे, और इसका पाइप किया जाता है यहाँ पर गोबर को पानी के साथ मिक्स करके यहाँ पर मिक्स किया जाता है गोबर को पानी के साथ, और इसी पाइप के ज़रिए यहाँ पर एक वेल टाइप कुआं टाइप होता है, उसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल आ जाता है लिक्विड्स की फॉर्म में। फिर ऊपर से एक लिड वगैरह ढक्कन वगैरह देकर 2 से 3 दिन के अंदर वो गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को फिर पाइपिंग करके पाइप के ज़रिए चूल्हे में लेके जाते हैं किचन में, उस गैस को बर्न आउट करके उससे डिफरेंट किस्म के खाने वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये भी हमारे पास, अब मसला इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसके यूज़ में, कि प्रॉपर तरीके से एक बंदा ये काम करेगा जिसके ज़रिए गैस प्रोड्यूस होगी, उस गैस को फिर पाइपिंग करके डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही है कि ये भी हमारे पास एनर्जी का सोर्स तो है, लेकिन इसके यूज़ में प्रॉब्लम है। व्हेन एनिमल डंग, हाँ जी, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स डीकम्पोज, जानवर वगैरह मुर्दा हो जाते हैं या जो प्लांट्स वगैरह डाई हो जाते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं ज़मीन के साथ डीकम्पोज होंगे। कैसे कि अब इनके डीकम्पोज बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस होंगे, वो जो हमारे पास डीकम्पोजिशन के दौरान एक मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, उस मीथेन गैस को अगर हम कलेक्ट करके, अगर हमारे पास कोई एक प्रॉपर सिस्टम हो कि एनिमल जो डंग हो गए हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनसे जो गैस वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कलेक्ट करके उसको हम बर्निंग के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल डीकम्पोज, दे गिव ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है बाय बर्निंग मीथेन को बर्न आउट करके। काफ़ी जगह के ऊपर जब एनिमल डंग हो जाते हैं तो उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, उन एनिमल्स जो डंग हो जाते हैं उनको उसके अंदर पुट करेंगे, मीन रूम टाइप प्रॉपर एक जगह बनी होती है जहाँ पर मुर्दा जानवरों को डाला जाता है। तो वहाँ से पाइपिंग करके जो गैस प्रोड्यूस होती है वो पाइपिंग करके आगे जलाने के पर्पज़ में, जलने के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक सिस्टमेटिक वे है कि अगर आप इससे, ये भी हमारे पास एनर्जी का एक सोर्स है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है मैस एनर्जी इक्वेशन। मैस एनर्जी इक्वेशन क्या है जी? आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड दैट इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये मैस एनर्जी इक्वेशन एक्चुअली साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने अपना आइडिया दिया था कि जो मैस होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और जो एनर्जी है उसको मैस में, मीन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में उसने एक इक्वेशन बताई है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो बड़ी क्लासेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ओनली आप इसको इक्वेशन की हद तक अपने जहन में रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अ लॉस इन अ मैस ऑफ ए बॉडी, कि बॉडी का मैस जितना कम होगा, प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें यूरेनियम एटम होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करवाया जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन होती है। द रिलेशन बिटवीन मैस ऑफ ए बॉडी एंड एनर्जी E इज गिवन बाय आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन, विच इज E is equal to mc square. This is the Einstein mass energy equation. E is equal to mc square. Here E is the energy, m is the mass of a body. E is the energy, m is the mass of a body, and c is the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास c, ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको किलोमीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है वो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग की जाती है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग।
इज बेस्ड ऑन अबव इक्वेशन, और दूसरा हमारे पास जो फ्रॉम द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर से सन एनर्जी जो अर्थ तक टेक प्लेस हो रही है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस हो रहा है सन के ऊपर, वो भी हमारे पास आइंस्टाइन ने यही प्रोडिक्ट किया कि वो जो एनर्जी हम तक पहुंच रही है वो भी इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहुंच रही है। तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।